नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मतदाता सूची पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के बयानों और सवालों को खारिज किया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के दूसरे ईपीआईसी नंबर की जांच भी शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ईपीआईसी नंबर फर्जी भी हो सकता है। हालांकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। मतदाता सूची पर विपक्ष का हमला और चुनाव आयोग का पलटवार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद विपक्ष की चुनाव आयोग से लड़ाई बढ़ गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने अपने नाम का ड्राफ्ट मतदाता सूची से कटने का जैसे ही दावा किया, चुनाव आयोग ने सबसे पहले तेजस्वी यादव का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में साफ साफ दिखा दिया और दूसरी तरफ तेजस्वी की तरफ से दिखाई गई दूसरी ईपीआईसी नंबर की जांच भी शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में 10 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहला, तेजस्वी प्रसाद यादव ने साल 2020 में अपने नामांकन पत्र के हलफनामे में ईपीआईसी संख्या RAB04562228 वाले निर्वाचक नामावली का उपयोग किया था। दूसरा, तेजस्वी प्रसाद का नाम 1 अगस्त को एसआईआर के अनुसार प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद है। तीसरा, तेजस्वी का दावा निराधार है कि उनका नाम हटा दिया गया, पहले ही चुनाव आयोग द्वारा खंडित किया जा चुका है। चौथा, वर्ष 2015 की मतदाता सूची में भी उनका ये ईपीआईसी नंबर मौजूद था। पांचवा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में इस ईपीआईसी नंबर के साथ उनका नाम दर्ज है। छठा, दूसरी ईपीआईसी संख्या RAB2916120 अस्तित्वहीन पाई गई है। सातवां, पिछले 10 सालों से अधिक पुराने रिकॉर्डों की जांच की गई है। आठवां, अब तक दूसरी ईपीआईसी संख्या के लिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। नौवां, ये अत्यधिक संभावित है कि दूसरी ईपीआईसी संख्या कभी भी आधिकारिक माध्यम से नहीं बनाई गई थी। 10वां, ये समझने के लिए आगे जांच जारी है कि दूसरी ईपीआईसी संख्या की असलियत क्या है और क्या वो एक जाली दस्तावेज है। दरअसल अब तक की जांच में चौंकाने वाली बात है कि दूसरी ईपीआईसी संख्या संभव है कि आधिकारिक तौर पर नहीं बनाई गई और ना तो इसका रिकॉर्ड मिला। तेजस्वी यादव ने इससे पहले दावा किया था कि चुनाव आयोग की एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है। चुनाव आयोग ने न सिर्फ तेजस्वी के दावे को खारिज किया, बल्कि जब तेजस्वी ने एसआईआर पर 10 सवाल चुनाव आयोग से पूछे तो चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक में सभी सवालों को भ्रामक और निराधार बताया और साफ किया कि 1 महीने का वक्त दावे और आपत्ति के लिए है। हालांकि चुनाव आयोग के एसआईआर पर न सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस ने तेजस्वी का बचाव करते हुए साफ कहा है कि एसआईआर की कार्रवाई बिहार में जल्दीबाजी में हो रही है। हालांकि तेजस्वी के दावे और विपक्ष के एसआईआर के सवालों को सत्ता पक्ष भी बेबुनियाद बता रहा है और तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव के दावे और चुनाव आयोग का जवाब था, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावे को भी भ्रामक और बेबुनियाद बताया है। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यक्रम में दावा किया है कि वो मतदाता सूची पर एटम बॉम्ब लाने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस की जांच में 6 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से 1.5 लाख फर्जी पाए गए। चुनाव आयोग ने अपने फैक्ट चेक में राहुल गांधी के दावे को भ्रामक करार दिया और साफ किया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची की तैयारी के दौरान कांग्रेस की तरफ से कोई भी गड़बड़ी की अपील नहीं की गई और लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस के सिर्फ 8 हारे हुए उम्मीदवारों ने चुनाव याचिका दाखिल की। चुनाव आयोग ने अपने फैक्ट चेक के साथ 12 जून को राहुल गांधी को लिखा पत्र भी सार्वजनिक किया, जिसमें राहुल गांधी को मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन राहुल गांधी से कोई जवाब नहीं मिला। एक तरफ विपक्ष का दावा, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का फैक्ट चेक। मतदाता सूची की लड़ाई अब भी जारी रहेगी। आपका क्या मानना है इस विषय पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।